आज का टॉपिक है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बन रखा है, देख लिया। पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 137, एनसीईआरटी पेज नंबर 137 को देख लो अच्छे से। यही डायग्राम पेपर में छप के आएगा, दिख रहा है? हाँ, ये ऊपर वाला क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है भाई। ये ऊपर वाला क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। धीरू हंस क्यों रहा है? पता नहीं है क्या इसके बारे में, या आज तक देखा ही नहीं है? कोई बात नहीं, देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ध्यान सुनने, कहने का मतलब है ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसी को हमने याद करना है ना। फिर ये क्या है? फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसी को हमने क्या करना है? अच्छे से याद करना है। मैं कोशिश करूंगा इसके डायग्राम बनाने की, ठीक, पर तुमने जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद करना है। जहां पर जो चीजें लिखी होंगी वो सारी चीजें, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडिशंस यहां पर डालूंगा, कुछ और पॉइंट्स यहां पर डालेंगे, ठीक है, पर तुमने डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग याद करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक बात ध्यान सुनना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है दो एरिया होते हैं, यानी कि यहां पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है जेनिटल एरिया होता है। एक तो होता है क्या, जो ऐसा एरिया जो हमें बाहर से दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं आउटर जेनिटेलिया। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं तो इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है दो कैटेगरीज में बांटा गया। यहां सब ऊपर देखना भाई, तो नीचे नीचे देखता है, यहां ऊपर देखना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान सुनना, ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो क्या है? आउटर जेनिटेलिया। पहला वाला क्या है? आउटर जेनेटेलिया, जेनेटेलिया। और दूसरा होता है इनर जेनेटेलिया। नाम में ही काम है। दूसरा है क्या? इनर जेनेटेलिया, इनर जेनेटेलिया। ध्यान से सुनना, बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आउटर मतलब बाहर से और इनर मतलब अंदर से, है ना। बाहर वाला पोर्शन जो हमें अपनी आंखों से, नेक्ड आंखों से, नेक्ड मतलब नंगी आंखों से, अरे आंखें तो नंगी होती है ना। तो कहने का मतलब तो कहने का मतलब है जो हमें नेक्ड, है ना, यानी कि आउटर जेनिटेलिया और इनर जेनिटेलिया। आउटर जेनिटेलिया क्या होता है? नेक्ड बाय, ये नेक्ड होता है ना, नेक्ड बाय आईज। यानी कि हम क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? नेक्ड बाय आईज, है ना। ये आंखों से दिखता है, डायरेक्टली आंखों से दिखता है ये। और ये आंखों से यानी कि नेक्ड बाय आईज, तो ये क्या होता है? आउटर जेनिटेलिया, जेनिटेलिया के बाहर होता है, नहीं बाहर वाला पोर्शन है ये, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। अब मैं बताऊंगा एब्डोमिनल कैविटी क्या है। यानी कि ये चीज क्या होता है? परजेंट, यहां पर लिखेंगे परजेंट, क्या लिखेंगे? परजेंट आउटसाइड, आउटसाइड एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब समझते हो? अभी बता देंगे। एब्डोमिनल, एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन से जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं आउटर जेनिटेलिया। अब एब्डोमेन के बाहर कौन कौन सा जो है पोर्शंस होता है? यहां पर होता है एब्डोमेन से बाहर दो चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला तो होता है पेनिस, ये जो है एब्डोमेन से बाहर होता है। पहले एब्डोमेन हम बताएंगे कि क्या चीज होते हैं, ठीक। दूसरा यहां पर रीजन होता है, दूसरा यहां पर होता है स्क्रॉटम, 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 ठीक है। ये चीज स्क्रॉटम, ये दो चीजें होती हैं जो कि एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होती हैं। रांगर, ये दो ही चीजें होती हैं, पेनिस और स्क्रॉटम ही क्या होता है? एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होता है। बाकी सारा का सारा एब्डोमेन के अंदर, यानी कि जो चीजें दिखाई देती हैं, फिजिकली जो चीजें दिखती हैं वो यही चीजें होती हैं, पेनिस और स्क्रॉटम मेल में। और वही अगर बात करें इनर जेनिटेलिया में, इनर जेनिटेलिया में मतलब जो आंखों से हमें नहीं दिखाई देंगे डायरेक्टली, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, है ना, चीर फाड़ करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है ऑपरेशंस वगैरह करना पड़ेगा अगर अंदर का भी देखना है तो, है ना। तो कहने का मतलब है इनर जेनिटेलिया जो प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमेन कैविटी, यानी कि ये क्या होगा? प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन कैविटी।
अब एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, तो ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। यहां पर क्या आ जाती हैं, एब्डोमेन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाती हैं? सबसे पहले यहां पर टेस्टिस, बहुत काम की चीज, ठीक, मेल में सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज टेस्टिस, है ना। अगर टेस्टिस ना हो तो मेल मेल जैसा फिर कुछ है ही नहीं, है ना। ये टेस्टिस ही मेल को क्या बनाती हैं, मतलब टेस्टिस ही मेल को मेल बनाती है, क्योंकि ये टेस्टिस फिर क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है, इन पे बोलती है, इनको एक्ट करवा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कमांड देती है कि क्यों नहीं कर रहा काम, और तब पिट्यूटरी ग्लैंड जब इसको कमांड देती है तब जाके ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब है टेस्टिस ही नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो प्यूबर्टी के चेंजेस नहीं आएंगे, कोई मर्दांगनी वगैरह कुछ नहीं आएगा फिर। तो कहने का मतलब है ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिस, है ना। ये टेस्टिस हो गया। दूसरा यहां पर होता है, दूसरा यहां पर होता है ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, है ना। यानी कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है यहां पर, है ना, ग्लैंड्स, ठीक, ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट। और तीसरा यहां पर क्या चीजें होती हैं, तीसरा यहां पर क्या होते हैं, डक्ट, ठीक। ये तीन चीजें यहां पर होती हैं, ये तीन चीजें। यानी कि हमने एक बात याद रखना है, हमने एक बात याद रखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, आउटर जेनेटेलिया और इनर जेनेटेलिया। आउटर जेनेटेलिया क्या होता है, जो एब्डोमेन कैविटी से बाहर होता है, तो वो हमें अपनी आंखों से दिखता है कि अच्छा ये पेनिस है, अच्छा ये स्क्रॉटम है, ये बाहर से आंखों से दिखता है। लेकिन ये क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर होता है, तो ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। तो जैसे टेस्टिस हो गया, ग्लैंड्स होगी, यहां पर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, और ऐसे यहां पर क्या है, डक्ट्स, यहां पर एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, इसका पूरा नाम है एसेसरी करके, है ना। तो एसेसरी ग्लैंड्स बोल दो या फिर ग्लैंड्स बोल दो सिंपल, ऐसे यहां पर डक्ट होती हैं, एसेसरी डक्ट या फिर डक्ट बोल दो सिंपल। तो इस तरह से हमारे पास इनका दो क्लासिफिकेशंस है। अब इसका ये जेनेटेलिया बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से जो आउटर जेनेटेलिया होता है, किस तरह से इनर जेनेटेलिया होता है। तो इसका डायग्राम जो सुन लो भाई, इस तरह से इसका डायग्राम देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका डायग्राम मेरे से बन जाए, है ना। और कुछ इस तरह से जो है इसका डायग्राम होगा। यहां पर मान लीजिए ये टेस्टिस, ठीक, और यहां पर क्या है, ये स्क्रॉटम। कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, ठीक है भाई धीरू, कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर ये बन जाए। अरे ध्यान सुन ला, कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए इस तरह से। इस तरह से जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे, आउटर जेनेटेलिया, इनर जेनेटेलिया, दोनों चीजें। कोशिश कर रहे हैं कि सही बने, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह, ये चीज। नीचे क्या देख रहा है, यहां देख ले, अरे यहां देख ले, नीचे देख रहा, यहां देख, यहां, ठीक है। फिर बोलेगा कि मेरे को बनाना नहीं आया, ठीक, टेस्टिस से शुरू करना है। अभी ध्यान सुनना, ये टेस्टिस है, और ऐसे ही यहां पर एपिडिडाइडेमिस होता है इस तरह से, इस तरह से, और यहां से जाती है एक ट्यूब, कुछ इस तरह से, इस तरह से बन गया डायग्राम। अभी देखना बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा जो तुम्हारी बुक पे बना हुआ है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है वही बनेगा बिल्कुल। बस तुम देखते रहिए, देखते रहिए भाई, डायग्राम वही बन रहा है जो बुक वाला डायग्राम, ठीक, इस तरह से ये चीज यहां पर,
जी जी, ठीक है। ये डायग्राम, यहां पर ध्यान सुनना, ये होता है यहां पर यूरिनरी ब्लैडर। हम अभी बात कर लेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर है यहां पर इस तरह से, ये चीज यहां पर यूरिनरी ब्लैडर, ये ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इसके बीच में जो है ग्लैंड्स आती हैं, यहां पर ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स को मैं रेड कलर से बना देता हूं। एक ग्लैंड से हो गई, 3 ग्लैंड्स होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक। एक यहां पर प्रेजेंट होगी, एनसीईआरटी में दिख रहा हो, ठीक। और एक बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से, यह है 3 ग्लैंड्स। मैं इसको जो है इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं इस तरह से। ये 3 ग्लैंड्स हो, ठीक। 1 2 3, ये 3 ग्लैंड्स हैं, ये टेस्टिस है, ये चीज, ये सारा। अब ध्यान सुनना, एक एक करके इनका नाम लिख देते हैं। ये क्या है हमारे पास? स्क्रोटम। ये क्या है भाई? स्क्रोटम, ठीक। ये स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस पाउच भी कहते हैं। ऐसी थैली जिसके अंदर क्या है? टेस्टिस है, तो इसको टेस्टिस पाउच भी कहते हैं। स्क्रोटम को क्या कहते हैं? टेस्टिस पाउच कहते हैं, यानी कि टेस्टिस को रखने वाली थैली। अब ये सोच रहे होंगे कि एक ही टेस्टिस है, यहां पर एक ही टेस्टिस नहीं होता, पेयर ऑफ टेस्टिस है। इसको ऐसे में बना रखा है, इस साइड से, है ना, ऐसे में नहीं बना रखा, ऐसे में बना रखा है ना, एक साइड वाला हिस्सा दिखा रखा। पर ये मत सोच लेना कि एक ही टेस्टिस होगा, नहीं, अब पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक। एक उस साइड भी होगा, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर क्या है, ध्यान सुनना, ये चीज अपने पास, ये क्या होती है भाई? ये क्या होता है? स्क्रोटम होता है। और जो ये वाला चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जिसको मैं इस तरह से पूरा डार्क कर देता हूं ब्लैक कलर से, ये क्या है अपने पास? टेस्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसी टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं इसमें, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन एंड रिलीजमेंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड रिलीजमेंट ऑफ, यहां पर क्या होगा? रिलीजमेंट ऑफ क्या? मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का नाम पता है भाई? अबे क्या है मेल सेक्स हार्मोन का नाम? हाँ, टेस्टोस्टेरोन। रिलीज मेल सेक्स हार्मोन पर कब रिलीज करता है? बाय स्टिमुलेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, बाय स्टिमुलेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कमांड देती है, ऑन कमांड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कमांड देने पर ये क्या करता है? सेक्स हार्मोन रिलीज करता है ना। ये ध्यान रखना है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की कमांड पे क्या करता है? सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि रिलीज सेक्स हार्मोन ऑन क्या? ऑन कमांडिंग ऑफ, किसकी कमांडिंग? किसकी कमांड होती है यहां पर? कमांडिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी को। ब्रेन में होती है ना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो क्या करती है? कमांड देती है टेस्टिस को कि चल भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर, तो तब जाके वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। तो यानी कि मेल सेक्स हार्मोन का नाम अपने पास क्या है? अरे क्या है मेल सेक्स हार्मोन का नाम? टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन है। और इसी को हम क्या बोल रहे थे? दूसरा नाम एंड्रोजन। हमने बोला था ये मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन। इसी से जो है, इसी से प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आते हैं, एडोलेसेंस एज में जितने भी चेंजेस आते हैं, इसी से आते हैं। ये हार्मोन्स एक ही है, इसके 2 नाम हैं अलग अलग, टेस्टोस्टेरोन बोल दो चाहे एंड्रोजन बोल दो, मेल एंड्रोजन्स बोल दो, है ना। तो ये कम से कम, अब कहने का मतलब है ये अपने पास क्या है? एक ही हार्मोन सर, इसी से क्या होता है?
इसी हार्मोन्स की वजह से प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं। ये हार्मोन रिलीज कहां से होता है? टेस्टिस से होता है, और टेस्टिस को कमांड कौन करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी स्टिमुलेट करती है, ठीक है, स्टिमुलेशंस करती है, यानी कि पिट्यूटरी बोलती है उसको, कमांड देती है उसको, टेस्टिस को, कि चल भाई अब जो है बड़ा होने का समय आ गया है ना, क्या कर, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर, और अब जो है सारे ऑर्गन को हमें बड़ा बड़ा करना है, सारे मस्कुलर ऑर्गन्स को जो है बड़े बड़े करने है ना। तो कहने का मतलब है ये चीज यहां पर इतनी बात समझ में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मतलब पिट्यूटरी इसको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है टेस्टिस को, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और वो सेकेंडरी चेंजेस मतलब जो प्यूबर्टी में जितने भी चेंज आते हैं है ना, मेल में जो है दाढ़ी मूछें आ जाती है, मतलब मेल जैसा लगने लग जाता है। आई ना बात समझ में? तो कहने का मतलब है, तो ये क्या है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है मेल जैसा लगने लग जाता है। वरना कुछ लड़कों को देख के ऐसा लगता है कि ये लड़की तो नहीं है, होता है ना, बहुत सारों के साथ कंफ्यूजन होता है कि ये लड़का है कि लड़की है, जब तक उसमें सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं। अगर दाढ़ी मूछ आ गई तब कोई ऐसे बोलेगा कि ये लड़का है कि लड़की है? नहीं बोलेगा ना। यानी कि छोटे बच्चे को अक्सर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है ना, इस तरह से कंफ्यूजन में आते हैं ना बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब है कंफ्यूजन में इसलिए आते हैं क्योंकि उस टाइम तक सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं और वो चेंजेस नहीं आते। मेल के अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगे, फीमेल के अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है इसलिए वहां पर कंफ्यूजन होती है। अब जब वो सेक्स हार्मोन रिलीज हो गए तो वो डिफरेंट चेंजेस आ गए, प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आ गए, ठीक है। और जब वो चेंजेस आ जाएंगे तो फिर पहचाना जाएगा कि अच्छा ये फीमेल है और ये भी मेल है, ये अरे मेल है मेल, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, इस तरह से पहचाना जाएंगे, है ना। जब सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे तो कौन करता है ये चीजें, है ना, टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया, टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया। स्पर्म अपने पास क्या है? मेल गैमिट है। स्पर्म क्या है? मेल गैमिट। किसने बनाया? टेस्टिस ने। अब वो स्पर्म कहां गया? मान लीजिए वो स्पर्म इस तरह से, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, किसने बनाया? ये टेस्टिस ने बनाया। अब ये स्पर्म कहां जाता है? ध्यान सुन ले, ये स्पर्म कहां जाता है? ये स्पर्म जाता है यहां पर इकट्ठा हो। ये तो 24 घंटे बना रहा है। मैंने बोला था कि ये जो टेस्टिस है ये 24 घंटे क्या करता रहता है? स्पर्म बनाता रहता है। मेल में स्पर्म 24 घंटे बनते हैं, ये मैंने बोला था, है ना। एडोलेसेंस एज में जब आ जाता है उसके बाद उसमें 24 घंटे स्पर्म बनते हैं। यहां पर 24 घंटे स्पर्म बन रहे हैं, ठीक। तो वो स्पर्म कहां पर कलेक्ट हो रहे हैं? वो स्पर्म कलेक्ट हो रहे हैं इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन्स को हम बोलते हैं एपिडिडाइडमिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइडमिस। तो मैं यहां पर इसका नाम लिख दे रहा हूं, एपिडिडाइडमिस। एपिडिडाइडमिस, इस ये वाला रीजन क्या है? कलेक्शंस ऑफ स्पर्म। यहां पर ये क्या कर रहा है? स्पर्म को कलेक्ट कर रहा है। ये है कलेक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को क्या कर रहा है? कलेक्शंस ऑफ स्पर्म। और स्पर्म को कलेक्ट करने के साथ साथ, ये स्पर्म को कलेक्ट करने के साथ साथ स्पर्म को जो है न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है और उनको पाल पोस के बड़ा करता है। यहां पर जो ये बने तो बनने समय ये छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो वो छोटे छोटे जब होते हैं तो ये यहां पर जाते हैं एपिडिडाइडमिस में। एपिडिडाइडमिस इनका पालन पोषण करता है, माई बाप है इनका ये, है ना, पालन पोषण करने वाला। यहां पर क्या है? इस तरह से इनका पालन पोषण करता है और इनको क्या करता है? इन स्पर्म को एनर्जेटिक बनाता है ना। यानी कि इनको क्या करता है? मैच्योरेशंस भी करता है, यानी कलेक्शंस ऑफ स्पर्म एंड आल्सो मैच्योरेशंस। यहां पर क्या होते हैं? आल्सो एंड मैच्योरेशन, मैच्योर भी करेंगे, मैच्योरेशंस, है ना, मैच्योरेशंस बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस, है ना। या फिर मैच्योरेशंस सिंपल, यानी कि स्पर्म को कलेक्ट करेगा और स्पर्म को मैच्योर करेगा, एनर्जेटिक बनाएगा, है ना। यहां पर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, एनर्जेटिक बनाएगा, मैच्योर करेगा। कलेक्ट करने के साथ साथ मैच्योर भी कर रहा है। आई बात समझ में? अब जब स्पर्म मैच्योर यहां पर यानी कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक। अब क्या है? यही वो टंकी है जिसके बारे में बोल रहे थे कि भाई क्या हो जाता है? नाइट फॉल हो जाता है। कहने का मतलब है अगर यहां पर स्पर्म पूरे के पूरे भर गए तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने आप ही जो इतना लंबा रास्ता तय करते हुए अपने आप ही रिलीज हो जाएंगे,
तो उसको बोलते हैं नाइट फॉल, है ना। वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, धीरू बताया था पिछले लेक्चर में। हाँ, तो कहने का मतलब है ये एपिडिडाइडमिस है जो क्या करता है, कलेक्शंस ऑफ स्पर्म और मैच्योरेशंस ऑफ स्पर्म। उसके बाद स्पर्म जाते हैं इस वाली ट्यूब में, और ये वाली ट्यूब हमारे पास पता क्या है, अरे पता क्या है भाई इस वाली ट्यूब का नाम, इस वाली डक्ट का नाम पता क्या है, यानी कि स्पर्म गए इधर, वास डिफरेंस, इधर स्पर्म गया, लिखा होगा वहां पर, है ना, इधर स्पर्म गए, ये देखो स्पर्म दिख रहे हैं, स्पर्म, अरे स्पर्म दिख रहे हैं, अरे स्पर्म दिख रहे नहीं दिख रहे, हाँ, तो यहां स्पर्म गए, तो स्पर्म गए इस डक्ट में, और इस डक्ट का नाम क्या है अपने पास, अरे इस डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस, इस डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, है ना, वहां पर लिखा होगा वास डिफरेंस, डिफरेंस, इस डक्ट का नाम है वास डिफरेंस, यानी कि ये डक्ट कैरी करता है, ये डक्ट कैरी करता है क्या, स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है, ये क्या करता है, कैरियर, स्पर्म कैरी करता है, यानी कि ये जो डक्ट हम बोल रहे हैं ना, ये डक्ट, ये है वास डिफरेंस पूरी की पूरी, यहां से यहां तक पूरी की पूरी क्या है, ये यहां तक क्या है, ये पूरी की पूरी वास डिफरेंस, ये ही वो डक्ट है जो कि क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, यानी कि स्पर्म कैरियर है, ये क्या है, स्पर्म को कैरी करने वाला, यानी कि स्पर्म को ले जाने वाला, ये है स्पर्म कैरियर, स्पर्म कैरियर, ये स्पर्म को कैरी कर रहा है, यहां से स्पर्म को ले जा रहा है, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अब स्पर्म जैसे ही यहां आए, यहां इस वाले रीजन में, तो यहां पर 3 मेजर ग्लैंड्स होती है हमारे पास, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये वाली ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें से जो ये वाली ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, इस ग्लैंड्स का नाम होता है हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक। दूसरी हमारे पास होती है ये होती है हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये वाली, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल, ये सेकंड वाली ग्लैंड हमारे पास होती है यहां पर बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड है, चाहे हम बात करें सेमाइनल ग्लैंड, चाहे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम भी है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, ये तीसरी ग्लैंड जो है अपने पास, ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। 12th में काफी अच्छे से बताया जाता है, लेकिन तुम्हारे 10th वाले सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखना है, और भी इन चीजों के बारे में है, यानी कि अलग अलग का फंक्शंस है, लेकिन मैं सेम एक सबका फंक्शन एक साथ ही बता देता हूं, ताकि जो इतना सारा तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास सिंपल इनका मतलब है कि ग्लैंड क्या काम करती है। यहां पर ये तीनों ही जो ग्लैंड है, ये तीनों ही जो ग्लैंड है, ये क्या करती हैं, ये सेमाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करती है। क्या फ्लूइड, यानी क्या प्रोवाइड करती हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं। ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करती हैं, फ्लूइड, यानी स्पर्म को फ्लूइडी नेचर बना देता है। ये स्पर्म को क्या करता है, प्रोवाइड क्या, फ्लूइड नेचर एंड न्यूट्रिशन। ये स्पर्म को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ध्यान से सुन ले बटोरे, यहां से जो है, यहां पर क्या है, ये यहां पर इसको जो है न्यूट्रिशन यहां एपिडिडाइडमिस में भी मिलता है, मैच्योर यहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन जब स्पर्म यहां तक का रास्ता तय करते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है ना, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो फिर से यहां पर ये 3 ग्लैंड उनको न्यूट्रिशन देके उनको एनर्जेटिक बनाती हैं, और दूसरी बात फ्लूइड प्रोवाइड करके, यानी कि उसमें फ्लूइड देता है वो, क्योंकि यहां पर जो स्पर्म, यहां तक जो स्पर्म आता है, यहां तक स्पर्म का जो नेचर होता है वो वैक्सी कलर का होता है, वैक्सी सॉलिड समझते हो, जैसे मोम होती है, मोम देखा ना, मोमबत्ती तो देखी होगी, तो मोमबत्ती जब पिघलती है तो वैक्स नहीं बनता उसका,
है ना। या फिर मोमबत्ती का ही वैक्स जो होता है, व्हाइट कलर की मोमबत्ती ले लो, वो वैक्स जो है ऐसा ही वैक्स ही सॉलिड होता है स्पर्म, है ना। यानी कि यहां तक जो स्पर्म का नेचर है, यहां तक जब तक इसको ये ग्लैंड्स नहीं मिल रही, यहां से लेकर यहां तक वास्ट डिफरेंस तक, यहां तक इसका पूरा नेचर क्या है, वैक्सी सॉलिड। यहां तक क्या है भाई, स्पर्म का नेचर क्या है, स्पर्म नेचर क्या है, यहां पर स्पर्म नेचर क्या है, वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड होते हैं, ठीक। अब यहां पर इनको क्या मिल गया, पानी मिल गया। बोलो तुम जो है बहुत सूखे सूखे आ रहे हो, यहां पर तुम्हें थोड़ा सा पानी दे देते हैं, ऐड कर दिया जाता है, यानी कि फ्लूइड ऐड कर दिया जाता है। इन तीनों ग्लैंड के द्वारा उस स्पर्म में क्या कर दिया जाता है, फ्लूइड क्या ऐड कर दिया जाता है, ठीक। फ्लूइड ऐड कर दिया और साथ साथ न्यूट्रिशंस भी दे दिया कि बहुत थक चुके हो तुम, इतनी दूरी तय करके आ रहे हो, तो यहां पर उसको वैक्सी नेचर से अब फ्लूइडी नेचर में ले आया जाता है और साथ साथ न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, ठीक। यहां पर हो गया ये। अब यहां पर जो है, अब जो है यहां पर जब स्पर्म आ रहे हैं, यहां पर स्पर्म जब आ रहे हैं, यहां पर, तो यहां पर जब स्पर्म आ रहे हैं, ध्यान सुनना, यहां पर जब स्पर्म आ रहे हैं यहां पर, तो इन स्पर्म के साथ क्या हो जाएगा भाई, अब यहां से यहां तक आ रहे तो वो स्पर्म ही स्पर्म है, लेकिन अब यहां से आगे आ रहे तो अब वो स्पर्म नहीं रह गया, अब उनके साथ इनका फ्लूइड भी प्रेजेंट हो गया और उस फ्लूइड को कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं उस फ्लूइड को, सेमाइनल फ्लूइड, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लूइड रिलीज करती है सेमाइनल ग्लैंड्स, इस वजह से, यानी फ्लूइड तो तीनों ही ग्लैंड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम से कम 90% फ्लूइड जो रिलीज करती है वो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड रिलीज करती है, इस वजह से उस फ्लूइड को कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड। तो उसके साथ सेमाइनल फ्लूइड मिल गया, तो यहां पर जो नेचर हो गया स्पर्म का नेचर, ये देखो यहां पर मैंने यहां पर फ्लूइड भी मिला दिया इसके साथ, है ना। यहां पर क्या है, मैंने नहीं मिलाया तो ग्लैंड नहीं, पर मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि यहां पर क्या है, यहां पर फ्लूइड भी इसके साथ है। ध्यान सुनना, यहां पर इसके साथ क्या है, फ्लूइड, यानी कि यहां पर स्पर्म नेचर क्या हो जाएगा, यहां पर स्पर्म नेचर क्या हो जाएगा, स्पर्म नेचर क्या हो जाएगा भाई यहां पर, अबे यहां पर स्पर्म नेचर क्या हो जाएगा, लिक्विड नेचर हो जाएगा। वहां वैक्सी सॉलिड है, यहां पर क्या हो गया, लिक्विड नेचर। कहने का मतलब है स्पर्म के साथ साथ लिक्विड फ्लूइड भी मिल गया, तो यहां पर लिक्विड नेचर का स्पर्म हो गया, है ना, फ्लूइड आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस वाले यहां तक तो इस वाली ट्यूब को वास्ट डिफरेंस कहते हैं, लेकिन जब उसके साथ ये, यानी कि ये यहां पर हमारे पास क्या है, पेनिस है, और इस वाले रीजन में इसको इस ट्यूब को कहते हैं क्या, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहते हैं। अब यूरेथ्रा का काम है कि यूरेथ्रा, ये पूरा का पूरा आगे तक पूरा का पूरा यूरेथ्रा, ठीक, यहां पर यूरेथ्रा ओपन हो रहा है। अब इसी यूरेथ्रा से क्या होता है, इसी यूरेथ्रा से क्या होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। इसी यूरेथ्रा से क्या होता है, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। और जब स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, यानी कि ध्यान से सुनना, यहां से स्पर्म क्या हो रहे हैं, 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 इजैकुलेट हो रहे हैं। इस तरह से यहां पर स्पर्म इजैकुलेट, ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आया। अच्छा एक चीज और, यहां पर जो ये थैला है, ये थैला है यूरिनरी ब्लैडर। एक बात और ध्यान सुनना, ये है बच्चा क्या, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन का थैला, ब्लैडर का मतलब थैला, यानी कि ऐसा थैला जिसपे यूरिन भरा होता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि यूरिन कलेक्ट करने वाला थैला जिसपे यूरिन भरा पड़ा रहता है। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि हम बोल रहे हैं कि एक बात ध्यान रखना, मेल में क्या होता है कि यूरिन को रिलीज करने का और स्पर्म रिलीज करने का कॉमन पाथ होता है यूरेथ्रा, लेकिन फीमेल में अलग अलग पाथ होते हैं। यूरिन अलग पाथ से रिलीज होता है और जो सेक्सुअल फ्लूइड है वो अलग पाथ से रिलीज होता है, लेकिन यहां पर मेल में क्या है, एक ही पाथ है। यानी कि यही यूरेथ्रा से जो है यूरिन भी रिलीज होगा, यानी एक्सक्रीट होगा। ध्यान सुनने यार, धर्मु जो भी है यहां पर सुन ले, यहां पर क्या होगा, इसी यूरेथ्रा से क्या होगा, स्पर्म निकलेगा, यूरेथ्रा से स्पर्म इजैकुलेशन होगा और वहीं से क्या होगा, यूरिन भी रिलीज होगा। यानी कि मेल में यूरिन को एक्सक्रीट करने का और स्पर्म इजैकुलेशंस का
दोनों का क्या है, कॉमन पाथ है, कौन सा, यूरेथ्रा। तो जब कॉमन पाथ है तो दोनों एक साथ कभी नहीं निकलते। यानी कि अगर स्पर्म निकल रहा है, यानी कि स्पर्म यानी कि सीमन अगर निकल रहा है, स्पर्म इजैकुलेशन हो रहा है, तो उस टाइम यूरिन नहीं आएगा, और जिस टाइम यूरिन आ रहा है उस टाइम स्पर्म कभी आ नहीं सकता। यानी कि जब दोनों का रास्ता सेम है तो एक टाइम पे एक ही आता है। अगर स्पर्म आ रहा है तो ये वाला रास्ता ऊपर वाला बंद हो जाता है, अपने आप क्लोज, यहां पर मेम्ब्रेन रहती है, ये क्लोज हो जाता है। और अगर स्पर्म आ रहा है तो ये वाला रास्ता क्लोज हो जाता है, मतलब अगर यूरिन आ रहा है तो ये वाला रास्ता क्लोज हो जाता है, स्पर्म वाला। यानी कि दोनों जो है एक साथ नहीं निकलते हैं यूरेथ्रा से, क्योंकि दोनों का एक ही कॉमन पाथवे है। जबकि फीमेल में दोनों का पाथवे अलग अलग है, सेक्सुअल फ्लूइड का अलग पाथवे है और यूरिन को अलग पाथवे, वहां पर बताएंगे। पर यहां पर ध्यान से सुन लेना, यहां पर ध्यान से सुन लेना, यहां पर क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। इतनी बात समझ में आई? यहां पर यूरिन निकलने का और स्पर्म निकलने का कॉमन पाथवे। जिस टाइम स्पर्म निकल रहा है, चाहे यूरिन कितनी भी लगी हुई है, यूरिन यानी यूरिनेशंस नहीं होगा, यानी कि यूरिन नहीं आएगा, ठीक। और जब यूरिन हो रहा है तो कितने भी कोशिश कर ले, स्पर्म तो नहीं मतलब आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं स्पर्म, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर ये चीजों का क्या है, मेल में क्या होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना भाई, स्टार पॉइंट लिखना कि जो मेल है, मेल में जो है स्पर्म एंड मेल में क्या होता है, स्पर्म इजैकुलेशंस, स्पर्म यानी ये फिर हम ये लिख सकते हैं कॉमन पाथ फॉर किस किस के लिए, स्पर्म इजैकुलेशंस के लिए, इजैकुलेशंस एंड यूरिन एक्सक्रीशन के लिए, यूरिन एक्सक्रीशन। और कौन सा पाथ है, वो कॉमन पाथ का नाम क्या है, उस कॉमन पाथ का नाम क्या है, यूरेथ्रा। इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आई, कृष्णा को समझ में आई, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायरेक्ट जो है 2-3 नंबर में या फिर 5 नंबर में बनाने के लिए आ जाता है यहां से क्वेश्चंस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट तुम्हें याद रखनी है चीजों को, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि इन पोर्शंस का क्या रीजंस, मतलब इन का क्या काम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरा का पूरा। इल्मा को कुछ पूछना है, सृष्टि को, सृष्टि 2 को नहीं, रांगण को, आदित्य को पूछना है कुछ है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो अचंभों में हो गया हो तो चलो छाप लीजिए इसको, अच्छे से छाप लो इसको, छाप लो बेटा, छाप लो, उनको रहने दो बाहर खड़ा, छाप लो। अबे तूने अभी तक बनाया नहीं डायग्राम, अरे वो लिखना था, कब बनाएगा? अबे ये क्या है, तूने कितने छेद कर रखे हैं यहाँ पेनिस पे, है 4 छेद कर रखे इसने, बताओ यार। अबे सिंपल सा डायग्राम बना, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, मद्रासी को कोई डाउट नहीं है तो ये देख लिया, क्या देखा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से देख लिया है धीरू ने। धीरू ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एनसीईआरटी पेज नंबर 137, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कर लिया था, अच्छे से कर लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो गया भाई रामर तेरे को, है? तो ये हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे एनसीईआरटी में बन रखा है वो इनर वाला है, इनर जेनिटेलिया। ऐसे यहां पर जो है, यहां पर जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये इनर जेनिटेलिया भी दिखा रहा है और आउटर जेनिटेलिया भी दिखा रहा है, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल और केवल यहां पर जो डायग्राम है ये इनर जेनिटेलिया दिखा रहा है। अब आउटर जेनिटेलिया मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। यहां इनर जेनिटेलिया दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर भी जो है 2 कैटेगरी में होता है, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, 2 कैटेगरी में होता है। यहां पर हमने बोला सबसे पहला
आउटर जेनिटेलिया, जैसे हमने किसका लिया था, मेल का, है ना, तो वैसे ही हमारे पास फीमेल भी होता है, हमारे पास नहीं, अरे हमारे पास थोड़ी नहीं है ना, फीमेल है ना। तो कहने का मतलब है फीमेल में ऐसे ही क्या होता है, आउटर जेनिटेलिया होगा, आउटर जेनिटेलिया, ठीक। और ऐसे यहां पर क्या होगा, इनर जेनिटेलिया, इनर जेनिटेलिया, इनर जेनिटेलिया। ध्यान से सुनना, आउटर जेनिटेलिया और इनर जेनिटेलिया। आउटर जेनिटेलिया क्या होता है, जो फिजिकल ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं उन्हें को हम आउटर जेनिटेलिया बोलते हैं। हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। आदित्य, हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो है फिजिकल, यानी कि आउटर मतलब बाहर से, फिजिकल अपीयरेंस से हम उन चीजों को देख सकते हैं, तो वो है आउटर जेनिटेलिया, यानी कि इनका क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस में होता है, फिजिकल अपीयरेंस हमने वहां पर भी पढ़ा था, फिजिकल अपीयरेंस में होता है। और ऐसे ही ये क्या होता है, ये फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होता है, यानी कि इसको फिजिकली हम देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, और ये यहां पर क्या होगा, यहां पर फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा इसका, क्या नहीं होगा इसका, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, है ना। इस चीज को देखना है तो इस चीज को देखने के लिए सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी, है ना, या फिर अभी किताब में ही देख, सर्जरी तो तब करेगा जब डॉक्टर बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर जो है ना, और डॉक्टर कौन सा, गायनो वाला बनेगा तभी देखने को मौका है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर फिजिकल अपीयरेंस होगा और यहां पर फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा। तो फिजिकल अपीयरेंस में कौन कौन सी चीजें दिखती हैं, कौन कौन सी चीजें दिखती है, सबसे पहला दिखता है मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया दिखता है। दूसरा देखते हैं लेबिया मेजोरा, दूसरा यहां पर होता है लेबिया मेजोरा, ठीक। तीसरा यहां पर होता है लेबिया माइनोरा, चौथा यहां पर होता है, यानी कि लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, चौथा यहां पर होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग। ध्यान सुनना, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, ये चीज ध्यान सुनना। यहां पर दो ओपनिंग होती है जबकि मेल में एक ही ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब जहां से यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक। और दूसरा होता है यहां पर वेजाइनल ओपनिंग। दूसरा क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग जैसे जहां से सेक्सुअल फ्लूइड एक्सक्रीट हो रहा है। यहां पर क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग से नीचे क्या देख रहा बार याद है, यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है, यूरिन एक्सक्रीट होता है, और यहां वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है, सेक्सुअल फ्लूइड, है ना, वो यहां से निकलता है। तो कहने का मतलब है जो मेल होता है, मेल में तो एक ही ओपनिंग थी, यूरेथ्रल भी वही थी और स्पर्म इजैकुलेशंस के भी वही थी, यानी कि यूरेथ्रल वाली वहां पर कॉमन था। लेकिन यहां पर दो ओपनिंग है, यहां पर दो ओपनिंग है, ठीक। ये वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रा, और ये चीजें अपने पास इतने जो है अपने पास होता है। और ये अपने पास क्या होता है, ये सारा का सारा अपने पास क्या होता है, ये आउटर जेनिटेलिया वाला एरिया है, ठीक, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर इनर जेनिटेलिया तुम्हारे बुक में जो डायग्राम बन रखा है वो इनर जेनिटेलिया का है। एनसीईआरटी पेज नंबर 137 में जो डायग्राम बन रखा है, ठीक है भाई धीरू, वो क्या है अपने पास, वो इनर जेनिटेलिया। और इनर जेनिटेलिया में क्या क्या देखने को मिलता है, यहां पर मिलता है सबसे पहले इनर वेजाइना देखने को मिलता है, इनर वेजाइना, ठीक। और ये इनर वेजाइना जो है, ये इनर वेजाइना मिलता है। उसके बाद इनर वेजाइना के बाद जो यहां पर देखने को मिलता है, सर्विक्स देखने को मिलता है, सर्विक्स, ठीक, ये मिलता है यहां पर सर्विक्स, ठीक। अच्छा, एक लेबिया मेजोरा के बाद जो है यहां पर एक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है यहां बीच में, यहां इसको लेबिया मेजोरा को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक। यहां पर क्या देखने को मिलता है, क्लाइटोरिस भी देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइटोरिस, ठीक है। यहां पर इनर वेजाइना, सर्विक्स, और साथ ही साथ इनर वेजाइना सर्विक्स के बाद यूट्रस देखने को यहां पर मिलता है, यूट्रस, ठीक। उसके बाद यहां पर देखने को मिलता है, यूट्रस के बाद यहां पर होता है फ्लैपियन ट्यूब,
यहां पर देखने को मिलता है फैलोपियन ट्यूब, यहां पर देखने को मिलता है ओवरी, ये सारी चीज। तो अभी जो है थोड़ा सा इनका फंक्शंस यहां पर समझते हैं। जो यहां पर ये क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है किसमें? फीमेल में। ये क्लाइटोरिस क्या लेके आता है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है फीमेल, है ना। जैसे मेल में क्या है? मेल में जो है जो पेनिस वाला एरिया है, ग्लास पेनिस, वहां पर हमने बताया ग्लास पेनिस सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है, ऐसे ही क्लाइटोरिस यहां पर सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है। तो ये क्लाइटोरिस क्या होता है? ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक, ये क्लाइटोरिस क्या होता है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेके आता है किसमें? फीमेल में। ठीक है भाई। और दूसरा ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूरिन को एक्सक्रीट के लिए, यानी कि यूरिन के लिए होती है, यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। और वहीं वेजाइनल ओपनिंग होती है किसको? सेक्सुअल फ्लूइड को एक्सक्रीट करने के लिए, सेक्सुअल फ्लूइड, सेक्सुअल फ्लूइड एक्सक्रीट, सेक्सुअल फ्लूइड को एक्सक्रीट करने के लिए क्या होती है अपने पास नहीं, यानी फीमेल के पास क्या होती है? वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि यहां पर दो ओपनिंग होती है। सेक्सुअल फ्लूइड वेजाइनल ओपनिंग से निकलता है और यूरिन जो है यूरेथ्रल ओपनिंग से निकलता है, जबकि मेल में यूरिन भी यूरेथ्रल ओपनिंग से निकलता है और सेक्सुअल फ्लूइड यानी कि जो स्पर्म है वो भी कहां से निकल रहा है? यूरेथ्रा से निकल रहा है। तो वहां पर क्या होता है? एक टाइम में या तो यूरिन निकलेगा या फिर सेक्सुअल यानी कि स्पर्म निकलेगा मेल में। कहने का मतलब है यहां पर उस चीज के लिए अलग अलग रास्ते, फीमेल में उस चीज के लिए दो ओपनिंग है, अलग अलग ओपनिंग है, लेकिन मेल में उस चीज के लिए क्या है? एक ही ओपनिंग है। ये हमने उस दिन भी बताया था। अभी इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनर जेनिटेलिया की तरफ। और इनर जेनिटेलिया में जो है इनर वेजाइना, ये इनर वेजाइना जो होता है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। यहां पर क्या होता है? कॉपुलेशंस होता है। यहां पर हम बोलेंगे ये क्या होता है? कॉपुलेटरी, कॉपुलेटरी, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब समझते हो? कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब समझता है भाई? राहुल कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब समझता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब होता है जहां पर सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही है, उसको कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है भाई, धीरू यहां समझना, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? जहां पर सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनर वेजाइना क्या होता है? यहां पर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या होता है? अपने पास नहीं, यानी फीमेल में क्या होता है? अरे ये क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटीज वाला एरिया, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, यहां पर सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, यानी कि जो वेजाइना है, वेजाइना में क्या चलता है? सेक्सुअल एक्टिविटी चलता है। उसके बाद सर्विक्स से होते हैं। जैसे वेजाइना में क्या हो गया? सेक्सुअल एक्टिविटी चली, यहीं पर क्या हो गया? स्पर्म इजैकुलेशन हो गया, यहां पर स्पर्म आ गया। स्पर्म सर्विक्स के रास्ते यूट्रस में चलता है। और यूट्रस क्या होता है? यूट्रस को क्या कहते हैं भाई हिंदी में? गर्भाशय कहते हैं ना, गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में क्या होता है? यानी कि यूट्रस क्या होता है? जहां पर क्या होता है? फीटस का क्या होता है? कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। जहां पर बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं यूट्रस। यानी कि यहां पर क्या होगा? बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर फीटस, यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ किसका? कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट, फीटस ऑर्गेनिजम्स का यहां पर क्या होगा? कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, यानी कि बच्चे का यहां पर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। 9 महीने तक अगर जो ह्यूमन की बात करें तो 9 महीने तक जहां पर बच्चा रहता है वो क्या है? यूट्रस है, गर्भाशय है। आई बात समझ में? उसके बाद फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है। यह साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज पूछता है भाई, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि यहां पर फैलोपियन ट्यूब यानी कि फर्टिलाइजेशन फीमेल में किस एरिया में होती है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अगर 10th क्लास की बात करें तो इसको फैलोपियन ट्यूब, अगर 11th 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस होता है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, यानी कि एम्पुला, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन 10th में इतना नहीं है, 10th में केवल वो रखा फैलोपियन ट्यूब,
है ना। तो ये फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट का नाम भी देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवरी, ओवरी मेन क्या है, मेन ऑर्गन्स है किसका, जो क्या करता है, एग का प्रोडक्शन करता है। यानी कि यहां ओवरी क्या करेगी, यहां पर एग फॉर्मेशन करेगा, ये एग फॉर्मेशन में काम करेगा, यानी कि एग बनाएगा, ओवम बनाएगा, एग बनाएगा, ठीक। और एक ओवरी जो है 1 मंथ में एक ओवरी एक ही एग बनाती है, ठीक। और नेक्स्ट मंथ में फिर दूसरी ओवरी एग बनाती है, यानी कि अपियर ऑफ ओवरीज होती है। जैसे मेल में अपियर ऑफ टेस्टिस होता है, ऐसे फीमेल में अपियर ऑफ ओवरी होती है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, इन दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर, सबसे पहले मैं जो है ऊपर बना रहा हूं किसका, किसका डायग्राम बना रहे हैं, आउटर जेनिटेलिया का डायग्राम बना रहे हैं, आउटर जेनिटेलिया, आउटर जेनिटेलिया, ध्यान सुनना भाई, आउटर जेनिटेलिया, आउटर जेनिटेलिया का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। तो वो सारे पोर्शंस वहां पर हम मेंशन कर रहे हैं आउटर जेनिटेलिया में। इस तरह से जो है ये आउटर जेनिटेलिया होता है, ये आउटर जेनिटेलिया इस तरह से, ठीक, ये आउटर जेनिटेलिया होता है। यहां पर ध्यान सुनना, ये आउटर जेनिटेलिया, ठीक। इस आउटर जेनिटेलिया में जो सबसे बाहर वाला रीजन्स होता है, सबसे बाहर वाला रीजन्स होता है यहां पर क्या, ठीक, इस तरह से। और दूसरा रीजन यहां पर इस तरह से, इस तरह से यहां पर, ठीक। ये जो है सबसे बाहर वाला रीजन है, ये सबसे बाहर वाला रीजन, ठीक है। मस्कुलर मसल्स की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर वाला एरिया। उसके बाद जो ये अंदर वाला एरिया इस तरह से, ये चीज, ये जो है ये भी मस्कुलर होती है, ये वाली मेम्ब्रेन भी मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, ध्यान सुनना, इस तरह से, ठीक। उसके बाद यहां पर क्या होगा, उसके बाद यहां पर क्या होगा, ये अपने पास जो है ये मेजोरा माइनोरा, ये जो बड़ी वाली जो फ्लैप है, यानी मस्कुलर फ्लैप, यानी कि जो बड़ी वाली फ्लैप है, इसको हम बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा, मेजोरा नाम से ही पढ़ रखा है, मेजर है यानी कि मोटी है, मोटी परत है, तो वो बोलिए, उसको बोल दिया मेजोरा, ठीक है। अब जो पतली परत है उसके अंदर वाली परत, उसको क्या बोल दिया, लेबिया माइनोरा, उसको क्या बोल दिया, लेबिया माइनोरा, ठीक। अब उससे पहले जो है ये मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है, और मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया, ये पूरा मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया होता है, ये पूरा जो है मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया, ये एरिया जो होता है ये मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया होता है, ये एरिया होता है मॉन्स प्यूबिस। और इसी एरिया पे क्या होते हैं, इसी एरिया पे क्या होता है, हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया क्या होता है, इसी पे हेयर ग्रो करते हैं, और यही क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फैटी एरिया होता है, और इस पे हेयर ग्रो करते हैं यहां पर, यानी कि मॉन्स प्यूबिस, ये चीज मॉन्स प्यूबिस, ये जो हेयर ग्रो करते हैं यहां पर, है ना। और ये सबसे ज्यादा फैटी एरिया होता है। उसके बाद जो है 2 फ्लैप यहां पर होते हैं, 2 फ्लैप, एक मेजर फ्लैप होता है, मोटा वाला फ्लैप होता है, उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। दूसरा उसके बाद क्या होता है, पतला वाला फ्लैप होता है, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और फिर हम चलते हैं कहां पर, इस वाले पे, यानी कि क्लाइटोरिस। फिर यहां पर होता है इस तरह से क्लाइटोरिस, इस तरह से क्लाइटोरिस हम बोल रहे हैं, यहां पर क्लाइटोरिस है। फिर क्लाइटोरिस के बाद आता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि यहां पर आती है इस तरह से, मान लीजिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग आ गई इस तरह से। फिर आता है क्या, वेजाइनल ओपनिंग, तो फिर जो है इस तरह से वेजाइनल ओपनिंग आ गई इस तरह से, यहां पर ये वेजाइनल ओपनिंग आ गई। तो ये तीनों ही क्या होती हैं, ये तीनों ही जो ओपनिंग है, तीनों ही अगर हम बोले ये ओपनिंग नहीं है, ये तो क्लाइटोरिस है, ये ओपनिंग नहीं है भाई। यहां पर ध्यान सुनना, ये ओपनिंग नहीं है, ये तो क्लाइटोरिस है। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन भी नहीं बोल सकते हैं, एक छोटा सा जो है टिश्यू का ऑर्गन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं एक मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स है ना, छोटा सा इस तरह से, है ना, ये क्लाइटोरिस है। ध्यान सुनना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, इसको क्या बोला जाता है भाई, क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस किस में काम आ रहा है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में, यानी कि अगर इसको टच करा तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए होता है। फिर यहां पर जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग क्या होती है, यहां पर इस ओपनिंग को हम कहते हैं क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और इस यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या होता है भाई, यहां से यूरिन एक्सक्रीट होगा, यहां पर हमने बोला है यहां से यूरिन एक्सक्रीट होगा। फिर हमारे पास
हमारे पास नहीं, फीमेल के पास यहां पर क्या आता है, वेजाइनल ओपनिंग आती है। ठीक है भाई, आदित्य ध्यान से सुनना, यहां पर आता है वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग में क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग में सेक्सुअल फ्लूइड यहां से निकलेगा, है ना। तो ये ओपनिंग होती है। एक और ओपनिंग जो है, यानी कि ये जो है, ये तीनों ही क्या होती हैं अपने पास, एक सीक्वेंस में होती है, एक सीधी लाइन में होती है, यानी कि बिल्कुल सीधी एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस में होती है। और बाद में तो ये तो वैसे ये जो ओपनिंग, तीसरी ओपनिंग मैं बता रहा हूं, ये ओपनिंग वैसे किसमें नहीं है, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये आउटर जेनेटेलिया वाला एरिया नहीं है, क्योंकि ये ओपनिंग क्या होता है, ये एनस वाला ओपनिंग होता है, ये एनस वाला ओपनिंग है। तो ये एक ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग, तीसरी ओपनिंग, तो ये तीनों ओपनिंग क्या होती हैं, एक सेम एक्सिस पे होती हैं, और ये क्लाइटोरिस भी सेम एक्सिस पे होती हैं। ठीक है, लेकिन इस एनस का यहां पर कोई काम नहीं है, एनस का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डक्शंस में काम नहीं है, केवल इस वेजाइना का यहां पर क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में काम होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग का भी नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है ये वेजाइनल ओपनिंग है, आई बात समझ में, ये चीजें होती है वेजाइनल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ये तो हमने सिंपल से क्या पढ़ लिया, आउटर जेनेटेलिया पढ़ लिया, लेकिन 12th में या फिर आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में इसको और भी डीपली पढ़ते हैं। तुमसे मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, केवल सिंपल पढ़ा है। अब हम जो चीजें पढ़ेंगे वो वेजाइनल ओपनिंग के अंदर, या फिर पूरा जो रीजन है यूट्रस से लेकर सारा का सारा, वो इसमें आता है। तो हम पढ़ रहे हैं किसका, इनर जेनेटेलिया, जो बुक में भी बना हुआ है। यहां पर दूसरा हमने डाला टॉपिक इनर जेनेटेलिया, यहां पर टॉपिक डाल रहे हैं क्या, इनर जेनेटेलिया, इनर जेनेटेलिया। अब इनर जेनेटेलिया में क्या होता है, इनर जेनेटेलिया में इस तरह से, यहां पर क्या होगा, इनर जेनेटेलिया में इधर क्या होगा, ये दो ओवरीज प्रेजेंट होती है दोनों साइड। ठीक है, ये दो ओवरीज प्रेजेंट होगी दोनों साइड। ठीक है भाई रांगड़, तो यहां पर ये दोनों ओवरी इस तरह से प्रेजेंट है। अब यहां ओवरी में क्या होगा, ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब होगी, इस तरह से, ये यहां पर फैलोपियन ट्यूब, इस तरह से यहां पर क्या होगी, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई यहां, ये चीज, ये जो है फैलोपियन ट्यूब इस तरह से। यहां पर ध्यान सुनना, ये चीज, ये तुम्हारी बुक में बन रखा है, ये डायग्राम तुम्हारी बुक में बन रखा है ना। और ये जो है, ये यहां पर यूट्रस, और फिर यहां पर आता है सर्विक्स, इस तरह से ये रीजन होता है सर्विक्स का। ठीक, और सर्विक्स के बाद आता है ये इनर वेसन, ये इनर वेसन, ये चीज, ये पूरा का पूरा डायग्राम। और यहां पर ध्यान सुनना, ये यूट्रस में तुम्हारे पास इस तरह से जो है ये लेयर बनी होती है। ठीक है, ये लेयर बनी है, यहां पर यूट्रस 3 लेयर में होता है, यूट्रस यहां पर 3 लेयर में होता है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास जो डायग्राम है ये अपने, यानी कि यहां पर क्या बता रखा है, यहां पर क्या है, ये ओवरी, जो कि हर मंथ एग रिलीज करेगा, और एक मंथ में एक ही ओवरी एग रिलीज करेगी। यानी अगर एक मंथ में इसने एग रिलीज करा, तो अगले मंथ ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी। ठीक है ना, तो ये ओवरी है, ये अपने पास, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी नाम देते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या देते हैं धीरू, ओविडक्ट। ये फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट है। फिर ये पूरा एरिया जो है ये यूट्रस वाला है, ये पूरा का पूरा क्या है, यूट्रस। और यूट्रस की यहां पर 3 लाइनिंग होती है, जो सबसे बाहर वाली होती है, इस सबसे बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं यहां पर पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। यहां पर इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं सबसे बाहर वाली को, बीच वाली को कहते हैं यहां पर क्या, एंडोमेट्रियम। इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो है यहां पर इस एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली को कहते हैं, और बीच वाली को कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली को कहते हैं क्या, एंडोमेट्रियम, वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम, वॉल ऑफ यूट्रस। तो ये 3 वॉल है, सबसे पहली वॉल, दूसरी वॉल और तीसरी वॉल। सबसे अंदर वाली ये वाली है, एंडोमेट्रियम। तो ये तीनों ही वॉल किसकी हैं, यूट्रस की है। ठीक, और सबसे अंदर वाली वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल, ये एंडोमेट्रियम वॉल ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एंडोमेट्रियम वॉल ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अटैचमेंट। यहां पर क्या होता है, यहीं पर इसे एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होता है,
यानी कि जो फीटस है वो अटैच रहता है उसी के साथ, इसी एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होता है क्या, फीटस। ठीक है, जिस तब वो कंप्लीट डेवलपमेंट करता है, वो फिर 9 महीने तक जो है कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। तो इनिशियली कहां पर अटैच होता है, वो इसी एंडोमेट्रियम वॉल में अटैच होता है। तो ये जो है अटैचमेंट ऑफ फीटस या फिर अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो करता है, ये अटैचमेंट यहां पर जो है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहां पर एम्ब्रियो अटैचमेंट होता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है ये होता है सर्विक्स वाला रीजन, ये सर्विक्स वाला रीजन है। और फिर ये है वेजाइना, इनर वेजाइना, इसको बोलते हैं इनर वेजाइना, इनर वेजाइना, ये इनर वेजाइना वाला रीजन है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर ही कॉपुलेशंस होता है। तो इतना पोर्शंस तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है, इतना पोर्शंस क्या है इस एनसीईआरटी में मेंशन है, इतना पोर्शंस यहां पर है कि भाई यहां पर देखो ये ओवरी है, ये ओवरी यहां पर दे रखा है। ठीक, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, इसी फैलोपियन ट्यूब को क्या बोल रखा है हमारे पास, ओविडक्ट। ठीक, उसके बाद जो है, उसके बाद यहां पर यूट्रस है, ये पूरा का पूरा यूट्रस है, उसकी 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली क्या है, एंडोमेट्रियम। और फिर यहां पर होता है सर्विक्स, सर्विक्स के क्या होता है, सर्विक्स से क्या होता है, यहां पर सर्विक्स से क्या होता है, यानी कि ये सर्विक्स ऐसा एरिया होता है कि यहां तक जो है ये इनर वेजाइना है, यहां पर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि यहां पर कॉपुलेशन सेक्सुअल एक्टिविटीज यहां पर चलती हैं। और फिर यहीं पर स्पर्म इजैकुलेशन, और स्पर्म यहां से फिर यहां इस तरह से जाता है और यहां से यहां फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही क्या कर जाता है, फर्टिलाइजेशन कर जाता है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर हमारा बेसिकली क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला। इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बातें समझ में आई है ना, कृष्णा को समझ में आई बात है। तो ये वाला डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ये डायरेक्ट पेपर में आता है। ठीक है, और रांगन को अच्छे से समझ में आया, आदित्य को, तेरे को समझ में आया, सृष्टि है ना, अनुराधा को समझ में आया, अक्षिता है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, ए पीछे वाले पूछ लो, अंकित वगैरह जो तेरे को, खंडूड़ी, कोई डाउट है ना। तो इस तरह से अपने पास क्या है ये है ना, इसके भी और भी जो है चीजें हम आगे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चाप हाँ, सारा अच्छे से बना लो।